बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी नवंबर 2025 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस का अहवाल तफसील से बयान करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और इसके साथ साथ वीडियोस को अगर आप समझते हैं कि वैल्यूएबल कंटेंट आपके साथ शेयर किया जा रहा है या आपको इन वीडियो से फ़ायदा होता है तो इनको लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करते रहिए। और एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि ये प्रेडिक्शंस जो हैं ये सन साइन के हवाले से होती हैं या मून साइन के हवाले से, तो ये बारहा मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये वीडियोस जब हम कंपाइल कर रहे होते हैं, जब इनको जो है वो मुकम्मल तौर पे फाइनलाइज़ कर रहे होते हैं, तो हम इसमें ना सिर्फ सन साइन के तमाम एस्पेक्ट्स को देखते हैं बल्कि मून साइन के तमाम एस्पेक्ट्स को भी देखा जाता है। इसलिए अगर आप इस वीडियो को सन साइन के हवाले से जो है वो देखें तब भी आपके लिए फ़ायदेमंद है और अगर मून साइन के हवाले से देखें तब भी यही वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। और मैं और मेरी टीम बड़ी जो है वो मेहनत से इन वीडियोस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, इसलिए हमें आपकी एप्रिसिएशन की ज़रूरत भी होती है और वो अपनी मोहब्बत का एहसास जो आप अपने मैसेजेस में आपने कमेंट्स में हम तक भेजते हैं वो ज़रूर भेजते रहिए। वो हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं और जाहिर सी बात है आपकी मोहब्बत ही एक ऐसा आप समझ लें कि एक ऐसी ताकत है जो हमें मज़ीद आगे बढ़ने और मज़ीद नई रिसर्च करने के लिए जो है वो आगे बढ़ावा देती है। निज़ाम बरूज के 7वें स्टार लिब्रा की बात कर लें तो लिब्रा के लिए ये महीना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो है वो हो सकता है, क्योंकि इस महीने में ख़ास तौर पे इनके सफ़र के मामलात बहुत बेहतर हो रहे हैं और इनका ध्यान अपनी हॉबीज़ की तरफ और अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाने की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया, तो इनके लिए नई ऑप्शंस मिलने के चांसेस भी बेहतर हो गए हैं। सूरज के जो असरात हैं वो फर्स्ट हाफ में तो कुछ वीक हैं, जिससे इनके काम कुछ सुस्त पड़ सकते हैं, लेकिन 15 नवंबर के बाद इनका जो है वो असर इतना तेज़ हो जाएगा कि ये बुरा जो है ना जितनी स्लो इनकी जो होंगे असरात वो उनको बैलेंस करने के लिए बहुत काफ़ी होगा और चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। मार्स इस महीने में बहुत एक्टिव है, जिसका जो है वो असर इनके ऊपर पॉजिटिवली गुड आएगा। हाँ, जज्बातियत या सख्त रवैया या जो है वो बोल चाल में कम्युनिकेशन में कुछ थोड़े से असरात आ सकते हैं, इसका ज़रा एहतियात कीजिएगा। मरकरी ज़्यादातर तो अच्छे नताइज दे रहा है, सोच समझ के फ़ैसले करें, आगे बढ़ते जाएं, आपके लिए चीज़ें बेहतर हैं। जुपिटर बहुत अच्छा हो रहा है जो आपके कैरियर की में बहुत अच्छा और बड़ा पॉजिटिव किस्म का इम्पैक्ट डाल रहा है। वीनस जो है वो भी ज़्यादातर बेहतर है, खुशी, बैलेंस और आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। सैटर्न के असरात इस महीने बहुत ही अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके अंदर इस्तेहकाम आ रहा है, मजबूती का एहसास है, चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ हैं। इस वक्त जो है वो राहु का असर थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन केतु बहुत फ़ायदेमंद है, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। छोटे मोटे उतार चढ़ाव के बावजूद ज़्यादातर प्लैनेट्स आपके हक में हैं और जिससे आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आप हालात में बेहतर सिमत में आगे बढ़ सकते हैं और ख़ास तौर पे सेकंड हाफ बड़ा पुरसुकून, फ़ायदेमंद और ज़िंदगी में जो है वो फ़ायदों का बायस बनता हुआ नज़र आ रहा है। करियर की बात कर लें तो करियर में नवंबर तरक्की और कामयाबी का महीना अगर इसको कहा जाए तो भी गलत नहीं है। जुपिटर के असरात बहुत ताकतवर हैं जो आपके काम में बेहतरी ला रहे हैं, आपके वक़ार में इजाफे का बायस बन रहे हैं, आपकी इज़्ज़त में, आपकी प्रैक्टिकलिटी में, और आप अगर कोई काम करते हैं, हुनरमंद हैं, तो आपके जो प्रोफिशिएंट होने में यानी माहिर होने में बहुत ज़्यादा जो है वो जुपिटर के असरात आपको होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी सूरत में नए काम भी बन सकते हैं, नए वेंचर्स के साथ साथ नई जिम्मेदारियां भी आपको मिल सकती हैं और ऐसी सूरत में तजर्बाकार लोगों का यानी आपकी फील्ड के जो कामयाब लोग हैं उनका आपको मशवरा भी मिल सकता है और उनकी सपोर्ट भी मिल सकती है। ख़ास तौर पे नए मंसूबे या नई सरमायाकारी में आपको ये जो सपोर्ट है ये बहुत फ़ायदेमंद होगी। बहरहाल बिज़नेस के मामलात में ये महीना इंतहाई जो है वो सपोर्टिव है, कामयाबी के नए मौके हैं, आपके जो है वो क्लाइंट बेस बहुत बेहतर बढ़ रही है, आपके प्रॉफिट के मामलात बहुत अच्छे हो रहे हैं, यानी अल्लाह की तरफ से आपको बहुत बरकत, बहुत करम नवाजी जो है वो भी आपके सामने आ रहा है, तो चीज़ें आपकी अच्छी हैं। नौकरी पेशा अफराद के लिए नौकरी में तबादले या अपनी मर्ज़ी की जगह पे कहीं तबादले के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन इस वक्त अपना लहजा बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। अपने बॉसेस के साथ, अपने सीनियर्स के साथ जो है वो बड़ा एहतियात से गुफ्तगू करें, क्योंकि जज्बातियत का थोड़ा सा स्पैन जो मैंने पहले अर्ज़ किया वो बन रहा है, तो ऐसी सूरत में थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत मसला हो सकता है, लेकिन वैसा नहीं होगा कि आपकी तरक्की रुक जाए या आपकी कुछ चीज़ें रुक जाएँ, वो चीज़ें ठीक रहेंगी, बस ज़रा हारमनी थोड़ी सी मुतासर हो सकती है।
अब आपके ऊपर तरक्की के दरवाजे भी खुल रहे हैं, आपके बोनसेस भी मिल रहे हैं, तनख्वाह में इजाफे का बायस हो रहा है, आपकी चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। मनसूबाबंदी के साथ आगे बढ़ें, जज्बाती फ़ैसलों से गुरेज करें और कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जाएँ। फाइनेंशियल्स की बात कर लें, फाइनेंशियल के जो है ना एतबार से, माली एतबार से नवंबर एवरेज या एवरेज से काफ़ी बेहतर हो सकता है। महीने के आगाज़ में फाइनेंशियल फ़्लो थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन रुकेगा नहीं, पैसा आता रहेगा। और 16 नवंबर यानी 15 नवंबर से ऑनवर्ड ये तो बहुत बेहतर चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। ना सिर्फ आप कमाई कर सकेंगे बल्कि बचत भी कर सकेंगे। बड़े मुनाफे की तवक्को अगर आप रखते हैं तो शायद उसमें आपको थोड़ी सी तखीर का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन होगा चीज़ें। फाइनेंशियल फ़्लो बहरहाल आपका मुस्तहकम रहेगा, मदद मिलती रहेगी। बड़े मुनाफों की तवक्को ना रखें, लेकिन मुसलसल आमदनी और मुसलसल बेहतरी आपकी ज़िंदगी में आती चली जाएगी। सेकंड हाफ में सरमाया महफूज करने या पुराने कोई कर्ज़े वगैरह या मॉर्टगेजेस या कोई आपकी जो पेमेंट्स हैं, बिल्स वगैरह है, वो अदा करने के अच्छे मौके आ जाएंगे, यानी आप काफ़ी चीज़ों से बाहर निकल सकेंगे। लव मैरिजेस और पर्सनल रिलेशंस की बात कर रहे हैं तो रोमांटिक अफेयर्स में थोड़ी बहुत उलझने तलखियाँ हो सकती हैं, और हो सकता है कि आपकी मोहब्बत जो है उसमें आपके किए गए कुछ काम अपना एग्जैक्ट जो मतलब होगा उससे हट जाए। यानी बाद औक़ात आप कोई अच्छा काम करने के लिए कोई ऐसी चीज़ करेंगे जो लोगों की नज़र में अच्छी नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपके मोहब्बत के मामलात में आपके अंदर से सुकून थोड़ा सा कम हो जाए। तो ऐसी सूरत में जज्बातियत को बिल्कुल अपने करीब मत लाने दीजिएगा, समझदारी से आगे बढ़िएगा। मोहब्बत में नरमी, मोहब्बत के मामलात आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत एवेन्यूज़ भी खोल सकते हैं। शादी के मुतालिक जो है वो 28 नवंबर तक जो है वो दबाव रहेगा। 28 नवंबर के बाद बहुत अच्छी हो जाएगी, यानी शादियाँ तय होने के लिए चीज़ें अच्छी हैं। 28 नवंबर से पहले बहस मुबाहिसा जो है वो बढ़ सकता है। ऐसी सूरत में इन लॉज के साथ कुछ ज़्यादा तलख रवैया जो है वो मत करें। महीने के आखिर में बहरहाल आपका एहतराम, प्यार, इज़्ज़त, रिश्तों में वार्मथ बिल्कुल मौजूद होगी, और ओवरऑल एक दूसरे को सुनने और समझने का हौसला रखें और आगे बढ़ें। इस महीने में सिर्फ़ और सिर्फ सब्र, खलूस और अपने रिश्तों के साथ वफ़ादारी, क्योंकि नेगेटिव रिलेशंस बहुत ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। इसलिए अगर आप अपने रिश्तों के साथ वफ़ादार रहेंगे तो आप यकीनन कामयाब रहेंगे। फैमिली एंड फ्रेंड्स की बात करने तो नवंबर जो है वो एवरेज, लेकिन एवरेज से बेहतर है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा अगर नहीं है तो बुरा बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त मोहब्बत खलूस के साथ जो है वो आप आगे बढ़ें तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। फैमिली के मामलात बहुत अच्छे हैं, आपके सिबलिंग्स के साथ ताल्लुक़ बहुत अच्छे हैं, बुज़ुर्गों के साथ इज़्ज़त और एहतराम का ताल्लुक़ बढ़ रहा है। हाँ, बहस मुबाहिसा करने की बजाय मामलात को ख़त्म करने की कोशिश करें। जुपिटर के असरात आपकी हालात में बहुत बेहतरी पैदा करें। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात एवरेज है, तो चीज़ें अच्छी हैं। अगर सिर्फ आप एहतियात कर लें तो आपके मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। हाँ, छोटा मोटा इख्तलाफ अगर हो भी जाता है तो उसको फ़ौरी हल करने की कोशिश करें, क्योंकि रिश्तों में जितनी देर तक कड़वाहट रहेगी उतने नुकसान ज़्यादा होंगे। कोई बड़ी मसला तो नहीं होगा, अज़दवाजी ज़िंदगी में छोटी मोटी रुकावटें आ सकती हैं, क्योंकि तलाक़ की शरह बहरहाल कम हो रही है, तो चीज़ें तो बेहतर हैं। सैटर्न और जुपिटर दोनों के असरात बेहतर हैं। बुर्दबारी और नरमी के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। हेल्थ के हवाले से नवंबर जो है वो निस्बतन बेहतर है, क्योंकि सन की एनर्जी आपके मामलात में या आपकी जो है ना एनर्जी में थोड़ी सी कमी या सुस्ती की तरफ ले जा सकती है। साइनस की प्रॉब्लम हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, ख़ासतौर पर स्किन सेंसिटिविटी हो सकती है, या कोई नज़ला ज़ुकाम या हल्का बुखार वगैरह हो सकता है। बड़ी बीमारी बहरहाल कोई नहीं होगी, लेकिन स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं। हाइड्रेटेड रहें, डिहाइड्रेट ना होने दें। अगर आप ख़ास तौर पे अपनी डाइट और अपनी जो है ना वो वाटर इनटेक का ख्याल करेंगे तो ये महीना किसी भी बड़ी बीमारी को होने नहीं देगा। 16 नवंबर के बाद थोड़ा सा एहतियात कर लीजिएगा। आप वॉक करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें और जंक फूड से ज़रा ठीक तरीके से परहेज़ कर लें तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। लकी नंबर का जिक्र कर लें तो लकी नंबर इस महीने में 3 है। लकी जेमस्टोन की बात कर लें तो इस महीने में जो है वो सब्ज़ अकीक आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। सदक़े का जिक्र कर लें तो इस महीने में ख़ास तौर के ऊपर जो है वो लाइट ब्राउन या ऑफ वाइट या क्रीम कलर का कपड़ा या फिर एक से ज़्यादा अंडों का सदका आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। लकी डे का जिक्र कर लें तो लकी डे इस महीने में मंगल का दिन बहुत ज़्यादा लकी है। लकी कलर का जिक्र कर लें तो इस महीने में सिल्वर ग्रे या चारकोल ग्रे के जो शेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे।
लाइट ग्रे, सिल्वर ग्रे, चारकोल ग्रे, उसको पहनावे में रखें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। सूरत कुरैश, सूरह अल कुरैश की तिलावत आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद और इंतहाई बाइस बरकत होती हुई नज़र आ रही है। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा बाइस बरकत, बाइस रहमत, बाइस करम नवाजी और आपको अल्लाह के करीब करने का बाइस बनती है, वो है सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करना। दरूद पाक का नजराना जितनी मोहब्बत, अकीदत, प्यार, खुलूस के साथ पेश कर सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ सकते हैं ज़रूर पढ़ें। इससे आपकी ज़िंदगी में ना सिर्फ आपके ग्रे एरियाज ठीक होंगे, आपकी मुश्किलें हल होंगी, बल्कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी बरकत होगी जो आपको इस जहान में भी और अगले जहान में भी कभी गिरने नहीं देगी। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती हैं और कुछ लोगों के ऊपर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर इसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायज़े की तरफ आना चाहें तो इसी नंबर के ऊपर हमसे रब्ता कर लें, हम यकीनन आपको केटर करेंगे। और नाज़रीन, चैनल का दोबारा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करते रहें और अपनी मोहब्बत का एहसास अपने कमेंट्स में और अपने मैसेजेस में हम तक भिजवाते ज़रूर रहें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह।